भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, उनके बताए गए, फिर भी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि गुरुदेव जी ने, जैसे कि आप सबको पता है कि जो पुरानी कथा होती है उसमें बहुत सारे सुंदर उपाय बताए थे अपने भक्तों को। उसमें से 2-3 उपाय ऐसे थे जो विवाह से रिलेटेड उपाय बताए थे, क्योंकि भक्तों के द्वारा भेजे गए पत्र गुरुदेव जी ने पढ़े तो गुरुदेव जी को बहुत सारी जो समस्या निकल के आई वो यही निकल के आई कि गुरुदेव जी, हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए। तब उसी कथा में गुरुदेव जी ने उन सारे भक्तों को उपाय बताया और उस उपाय को सारे भक्तों ने किया। और ठीक 1 महीने के बाद गुरुदेव जी कथा में वो वापस से आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो हमें उपाय बताया था करने के लिए विवाह से रिलेटेड, वो उपाय हमने किया, हमारे घर के उस बच्चे ने किया, और उपाय करने मात्र से हमारे घर के उस बच्चे की जो मनोकामना थी, हमारी जो मनोकामना थी, जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह अगले लगन तक हो गया। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें इतना सुंदर से उपाय बताया। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया, तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्टार्टिंग बताया था विवाह से रिलेटेड उपाय की होने वाली है। आपको बस इस वीडियो में जो उपाय बताए जा रहे हैं, जैसे जैसे उपाय बताए जा रहे हैं करने के लिए, आपको वैसे करना है। जिस दिन आपको बताया जाएगा उस दिन आपको करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है, कि ये जो उपाय आप करेंगे पहले तो वो जान ले किस दिन करना है। तो जो भी अगले सोमवार का दिन होगा, जी भक्तों, जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए समी पत्र के पेड़ के पास ये उपाय करना है। ठीक, अब बहुत सारे भक्त बोलेंगे गुरुदेव जी, हम समी पत्र का पेड़ कहाँ से ढूंढे? तो आप चिंता मत करिए। आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव की मंदिर होगी ना, वहाँ के आप पंडित जी से जाके पूछ ले, वो आपको समी पत्र का पेड़ जरूर बता देंगे। और मंदिर में जरूर ही होगी समी पत्र का पेड़, तो आपको वो बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो आप आधी कटोरी हल्दी लेंगे, वो आपको जो पिसी हुई पाउडर की जो हल्दी आती है, बाहर आप बाजार से खरीदते, वो वाली आपको हल्दी नहीं चाहिए। गुरुदेव जी बताते हैं इसमें आपको चाहिए खड़ी हल्दी। जी हाँ भक्तों, 50 से 60 ग्राम आप खड़ी हल्दी ले ले, मार्केट में जाकर किराना स्टोर में आपको मिल जाएगी खड़ी हल्दी। और उसके बाद आपको वो हल्दी घर पे लाके पीस लेना है और कटोरी में आधी कटोरी आप हल्दी भर लें। गुरुदेव जी कहते हैं कि आधी कटोरी हल्दी के बाद आपको चाहिए 2 पीस मिठाई के। अब मिठाई का क्या करना है मैं आपको आगे चल के उपाय में बताऊंगा, आपको बस मिठाई ले लेना है 2। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है, और जो जल आप भरेंगे आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है, आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप जब सोमवार के दिन समी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। क्या करनी है? महादेव की आराधना करनी 7 से 10 मिनट। उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। ठीक, अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना कर ली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया, या मंत्रों का उच्चारण कर लिया, या महादेव के नाम का स्मरण ही कर लिया, इतना ही बहुत है। उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब समी पत्र के पेड़ के पास आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। जी हाँ भक्तों, जो पूरा का पूरा उपाय होगा वो आपका मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, तभी आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आप विराजमान हो गए, बैठ गए, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको शमी पत्र के पेड़ में अपने दोनों हाथों से, जो भी लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उनको अपने दोनों हाथों से छापा लगाना है। तो आप हल्दी को गीला कर लें और अच्छे से अपने हाथ में लेपन लगा लें और दोनों हाथों से 5 बार छापा लगाना है। कितनी बार? 5 बार आपको हल्दी का छापा लगाना है समी पत्र के पेड़ में। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने समी पत्र के पेड़ में 5 बार छापा लगा दिया अपने हाथों का, अब आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे, तांबे के लोटे में जल जो घर से भर के लेकर गए थे, वही आपको जल समी पत्र के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। कहाँ पर करना है? शमी पत्र के पेड़ के जड़ में। अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आप जड़ में समर्पित किए हैं जल को, उसके आसपास की मिट्टी गीली हो गई होगी, उस मिट्टी को थोड़ा सा उठा के उस लड़का या लड़की के माथे पर तिलक के रूप में उस समी पत्र के पेड़ के जड़ की मिट्टी को लगा देना। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो अब 2 मिठाई की पीस था
उसको आपको उसी लड़का लड़की को खिला देना है इस उपाय को करने के बाद। और आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि ये नहीं कि आप घर पे जाके मिठाई खाएं, आपको वहीं के वहीं बैठे बैठे मिठाई खाना है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है, जो भी आपका नाम और गोत्र है वो नाम और गोत्र महादेव का स्मरण करते करते बोलना है और महादेव से ही कामना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है या वो लड़का लड़की कामना मांग रहे हैं, तो अपना नाम गोत्र बोल के अपनी मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले जाएं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, ये विवाह वाला जो उपाय मैंने बताया है, उस उपाय को मेरे बताए गए तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको तो इस दूसरे वाले उपाय में करना क्या है कि इसमें सबसे पहले तो आपको ये कोई भी अगला सोमवार का चतुर्थी आने वाला होगा, तो जो भी सोमवार की चतुर्थी का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक। गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए बेल पत्र की डंडी। अब बेल पत्र की डंडी कितनी बड़ी ले, तो छोटी सी डंडी ले ले, ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले अपने हाथ के बराबर की, ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि एक काली मिर्च ले लेना है और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है। और जो आप जल भरेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वाले उपाय में बताया था कि मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना, आपको जल घर से भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर वक्त गलती क्या करते हैं, जल्दीबाजी में वो घर से ले जाना जल भूल जाते हैं और जल्दीबाजी में ही वो मंदिर से जल भरते हैं और अर्पित करते हैं महादेव को, जिसके कारणवश उनकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण नहीं होती। तो आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे सोमवार के चतुर्थी वाले दिन, तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आराधना में इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि जो भी आपके मन में अशांति छाई होती है या मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे होते हैं, जिसके कारणवश आप सही दिल से उस उपाय को नहीं कर पाते, तो गुरुदेव जी यही कहते हैं कि जो भी भक्त उपाय को करने जाता है उसको सबसे पहले महादेव के नाम का स्मरण करना चाहिए, जिससे जो उनका मन होगा वो एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा और उनके विचार एकदम थम जाएंगे। और जो भी आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, उपाय करेंगे, वो सीधा भोले बाबा तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पीछे की बात कि आपको 10 मिनट आराधना क्यों करनी है महादेव की, ये मैंने आपको बता दिया है। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। अब जब आप बैठ गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च लेकर गए थे, वो आपको जो शिवलिंग के आपको सामने वाला भाग दिख रहा है, जैसे जहां पर आप बैठे हैं, तो जो सामने आपको शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, उसके जस्ट पीछे जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, वहां पर आपको एक बेलपत्र की डंडी और मात्र एक काली मिर्च आपको वहां पर रख देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए खड़े हो जाएं और आपको उस एक लोटे जल को समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। अब जल अर्पित करने का जो तरीका गुरुदेव जी ने बताया है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे आपने एक देखा होगा नदी होती समान धारा की तरह, ऐसी समान धारा की तरह नदी जैसे बहती न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जल भी समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे, ठीक। अब जब आप जल समर्पित कर देंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है कि अपना नाम और गोत्र बोले और जो भी मनोकामना है आपकी विवाह से रिलेटेड वो सारी मनोकामना बताते हुए अपने घर की तरफ चले जाएं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित तौर पर पूरी करते हैं। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।